हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को, सभी सूत्र को एक वीडियो में देखेंगे और बहुत ही सटीक ट्रिक से, जिसको हम बिना सोचे समझे भी हम कहीं भी वेदक किसी को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। और वो देखेंगे कैसे। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं, सभी सूत्र। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज हम बना दिए। ये एक समकोण का चिन्ह है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको हम एच के द्वारा दिखाते हैं। हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं, कर्ण को। ये बी से सी जो भुजा है, इसको हम आधार मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। और आधार को कहते हैं बी, यानी बेस। और ये हमारा हो जाएगा लंब। लंब को कहते हैं पी, लंब को कहते हैं पी, यानी बेस यानी आधार। कर्ण, आधार और लंब। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार दिया हुआ रहता है। एक समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये वाला चित्र जिधर रहेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा होगा कर्ण, यानी हाइपोटेंशन। और खड़ी रेखा, ये रेखा देखिए खड़ी है, यानी खड़ी रेखा को हम लंब कहते हैं और परी रेखा को आधार कहते हैं। ये देखिए बी से सी पड़ी हुई है धरती पे, तो परी रेखा को हम आधार कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज जो 19 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए ये चीज तो हम जान लिया, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है और लंब क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला था, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। या एच अगर हम यहां से निकाल ले तो ये जो रूट स्क्वायर लगा है रूट में बदल जाएगा, तब हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एच का होगा। इसी तरह हम बी को भी निकाल सकते हैं और पी को भी निकाल सकते हैं, दोनों में से सभी को निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पी निकाल लेते हैं तो पी का हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम बी यानी बेस का निकालना होगा तो बेस बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और जहां लिख दिए हैं लंब को कहते हैं पी, कर्ण को एच और आधार को बी कहते हैं। ये चीज हम लोग देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिए, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये किए हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, निष्पत्तियां जिसको हम कहते हैं, कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होते हैं 6। इसमें से सबसे फर्स्ट हमारा होता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा। और तीसरा होता है टाइन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और एक होता है टाइन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। और साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो सिंपली आप याद कर सकते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो 6 होते हैं, साइन, कॉस, tan, उसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और tan का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे
कर्ण। इसको लिख सकते हैं हम, लंब को तो P कहते हैं और कर्ण को H कहते हैं, यानी P/H। तो कौशिक को अगर ज्ञात करना हो, कौशिक को ज्ञात करना हो तो ये H ऊपर चले जाएगा, H ऊपर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है कौशिक थीटा, साइन का उल्टा होता है कौशिक थीटा। और कॉस का होता है जब लंब और कर्ण इसमें साइन में ले लिया गया तो आधार तो बचा हुआ है, तो आधार निकाल लेंगे, तो आधार बराबर हो जाए, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार को तो हम B कहेंगे और कर्ण को H कहेंगे, यानी B/H। तो जब कॉस का हो गया तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको उल्टा करने के लिए H ऊपर चले जाएगा और इसका B नीचे आ जाएगा, यानी H/B। ये कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद है टेन थीटा। तो टेन का होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बाय आधार। और लंब को हम P कहेंगे और आधार को B कहेंगे। जब टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट को उल्टा कर दो, ये B/ ऊपर चले जाएगा और P नीचे आ जाएगा, P/B। इस तरह से हम क्वेश्चन को ये याद करना है, इसके बगैर आपको एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन नहीं होगा। समकोण के सामने वाली, देखो ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। और न्यून कोण, ये न्यून कोण अगर बनेगा, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण हो जाएगा। ये हम लोग देख लिए। इसको देखने के बाद हमें इसका ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक है याद करने का। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है, तो P, B और P बट्टे H/B। इसको हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह ज्ञात करेंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे। तो देखिए पहला हमारा जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होता है वो होता है साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन का हो जाएगा P/H, ये हो जाएगा कॉस थीटा का, और ये हो जाएगा टेन थीटा का। साइन थीटा, कॉस थीटा और हो जाता है टेन थीटा। तो साइन का होता है P/H और कॉस का होगा B/H और टेन का होगा P/B। इसको ट्रिक बनाएंगे अगर हम, तो कैसे बनाएंगे, ट्रिक बनाने के लिए आप बना सकते हैं, P से क्या होगा पंडित, B से क्या होगा बद्री, P से क्या होगा प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे में लिख दीजिए हर हर बोले, हर हर बोले। तो ये हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा कॉस का, और ये हो जाएगा टेन का। साइन का, कॉस का और टेन का। तो साइन का होगा तो पंडित बट्टा हर, कॉस का उसी तरह हो जाएगा, उसी तरह टेन का हो जाएगा। तो फॉर्मूला ट्रिक बना लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप क्वेश्चन सटीक तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन का होगा P/H यानी लंब बट्टे कर्ण। कॉस, तो कॉस का होगा आधार बट्टे कर्ण। टेन यानी लंब बट्टे आधार। जहां हम लिख दिए हैं, जहां P बराबर, जहां P यानी लंब, B यानी आधार और H यानी कर्ण, यहाँ समकोण त्रिभुज में दिखा दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ समकोण त्रिभुज में लिखा है, लंब को P कहते हैं, कर्ण को, लंब को P कहते हैं, कर्ण को H कहते हैं, आधार को B कहते हैं। P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से परा। पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको इस तरह दूसरा ट्रिक भी बना सकते हैं। वैसे तो आप अपने मर्जी से भी सेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह आपको याद रखे, P और बट्टे H/P। तो कह सकते हैं P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से परा, H से हिंदुस्तान हरा भरा। तो लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला तो हमारा किसका है, साइन का है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का, और ये हो जाएगा
tan थीटा। जब 3 का हो गया तो 3 को और ज्ञात करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, HHP ऊपर चले जाएगा और वो PBP जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप सटीक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं और इस पूरे फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो होता है दूसरे फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो साइन थीटा अगर हम यहाँ से निकाल ले तो यह हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकाले तो हम 1/कॉसेक थीटा हो गया, 1/कॉसेक थीटा हो गया। अगर हम यहाँ से दूसरा देख लीजिए, कॉसेक थीटा अगर निकाल ले तो 1/साइन थीटा। उसी तरह दूसरा जो होता है साइन थीटा, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1, tan थीटा गुने कॉट थीटा 1। तो अगर इसमें से हम tan थीटा निकाल ले तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम इसी में से कॉट को निकाल ले, कॉट थीटा को, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। किस तरह? क्योंकि इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। पहला तो याद करना होगा साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा यहाँ से निकाल लिए, गुना में कॉसेक था तो भागा में गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा निकाल लिए तो साइन गुना में था तो भाग में गया साइन। tan थीटा गुने कॉट थीटा 1 हो गया। तो tan थीटा अगर निकाल ले यहाँ से तो 1 का 1 और गुना में यहाँ कॉट था तो भागा में गया 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा अगर निकालिए तो 1/tan थीटा। तीसरा जो बनता है वो तीसरा बनता है सेक थीटा। तीसरा जो बनता है वो है सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1। यह कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर होता है 1। अगर हम इसमें से कॉस थीटा निकाल ले तो लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा निकाल ले लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। इतना हम देख लिए, सेक थीटा निकाल ले 1/कॉस थीटा। अब हम आगे जाते हैं, आगे त्रिकोणमितीय टेबल को किस तरह हम लोग टेबल की बात करेंगे। टेबल हम जैसे साइन 0 डिग्री मान कैसे ज्ञात करेंगे, 30 डिग्री मान कैसे, 45 का कैसे, 60 का कैसे और 90 का कैसे, इन सारे को मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिख करिएगा, पहले लिख दीजिएगा 0, फिर 1 2 3 और इसको लिख दिए 4, 1 2 3 4 तक लिख देने के बाद सभी संख्या में 4 से भागा दे दीजिए। सभी में हम भागा दे देते हैं 4 से, सभी में भागा दे रहे हैं 4 से दे रहे हैं। और सबके ऊपर एक रूट लगा दीजिए, सबके ऊपर एक रूट बंद कर देते हैं। क्या आप लगा दो, मान के चलो रूट लगा दिए हम सबके ऊपर। अब देखिए 0/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री मान निकालना है हमें। तो 0/4 0 का वर्गमूल निकालेंगे और 4 का तो 0/2 हो जाएगा, तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री मान होता है 0। साइन 30 डिग्री निकालना हो तो 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। साइन 30 डिग्री मान होगा 1/2। साइन 45 डिग्री मान अगर ज्ञात करना हो तो ये 2 1 2 2 2 2 4 यानी 1/2 आ गया। और 1 का वर्गमूल होता है 1 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा नीचे में, तो ऐसे रख दीजिएगा √2 का √2। तो साइन 45 डिग्री मान होता है 1/2। साइन 60 डिग्री मान निकालना हो तो ये 3/4, तो √3 का वर्गमूल तो नहीं होता है, तो √3 ये रहेगा। और 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2, तो √3/2। साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करना, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ देखिए साइन का मान को हम इजी तरीके से निकाल लिए। जब साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री 2, 45 डिग्री √2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। साइन का आने के बाद तो साइन का ठीक उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक।
साइन का ठीक उल्टा हम लोग जानते हैं कौशिक होता है, क्योंकि हम पहले पढ़े थे साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कौशिक बराबर कर्ण बटा लंब हो रहा था। तो कौशिक को निकालते हैं। कौशिक ठीक निकालने के लिए ना इसको ठीक उल्टा कर दीजिए, नीचे से ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो ये 0 है, इसके नीचे में कुछ नहीं, एक तो है, एक तो ऊपर चले जाएगा और 0 आ जाएगा नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित 30 डिग्री मान निकालना होगा। तो 1/2 है, तो उल्टा करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो ये 2 चले जाएगा ऊपर और ये नीचे 1 आ जाएगा नीचे। तो 1 का वैल्यू नहीं होता है नीचे में। कौशिक 45 डिग्री मान ज्ञात करना है, तो ये √2 चले जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो 1 का वैल्यू तो नहीं होता। कौशिक 60 डिग्री निकालना है, तो ये 2 चले जाएगा ऊपर और ये √3 आ जाएगा नीचे। कौशिक 90 डिग्री ज्ञात करना है, तो 1 का उल्टा भी होता है 1। देखिए आप साइन को हम निकालना है, 1 2 3 लिख के रूट लगा दी तो साइन का आ गया। और कौशिक को निकालना है तो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। अगर तुमको जैसे हमें कोई पूछ दे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2। तो उसी तरह पूछ दे कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये 2 को पहले बोलेंगे 2/√3। अगर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, तो कौशिक 45 डिग्री क्या होगा, तो ये √2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे। तो 1 में वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लिखे हैं √2। साइन को याद करने दूसरा हम लोग पढ़े थे कॉस ए। तो कॉस को अगर फाइंड करना होगा हमें, कॉस को निकालने के लिए साइन का जो सीधा गया था ना इधर से 1 2 3 गिनती जो स्टार्ट करते 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। और कॉस को निकालने के लिए ठीक उसका उल्टा गिनती स्टार्ट करना, जैसे 100 99 98, मतलब घटते क्रम में उल्टा कर देंगे, न कि नीचे से ऊपर वाला हम लोग घटते क्रम में करेंगे। जैसे एक पहले काउंटिंग सीखते हैं तो 1 2 3 4 सीखते हैं, वो सीधा हो गया। और उधर से पहले 100 गिनेंगे, फिर 99, फिर 98, फिर 97, ये हमारा घटते क्रम हो। तो वही है कॉस। देखिए सबसे पहले साइन का लास्ट में कौन है 1, तो कॉस को कभी भी पूछेगा तो साइन का लास्ट वाला कॉस को फर्स्ट वाला मान होता है। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा ये √3/2 है, तो पहले उसके बाद लिख दीजिए √3/2। उसके बाद बीच में तो 1/√2 आता, चाहे इधर से जाइए या उधर से 1/√2। उसके बाद ये आ गया 1/2 तो 1/2, फिर कुछ ये लास्ट में है 0 तो 0। देखिए साइन को निकालने से कौशिक भी हो गया और कॉस भी हो गया। तो तीसरा कॉस जब निकल गया, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक को ज्ञात करने के लिए ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, नीचे से ऊपर वाला उल्टा, सेक को ज्ञात करने के लिए। सेक निकालेंगे, यहाँ 1 है, इसके नीचे में 1 है, तो 1 का उल्टा भी तो क्या होगा 1। सेक 30 डिग्री ज्ञात करना हो तो ये 2 चले जाएगा ऊपर और ये √3 आ जाएगा नीचे। सेक 45 डिग्री का मान ज्ञात, तो √2 ऊपर चले जाएगा और वो वाला 1 नीचे आएगा। तो 1 का वैल्यू तो नहीं होता है, तो उसका 1 को नहीं लिखेंगे। और ये 2 है, तो ये 2 चले जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। और ये 0 है, 0/1, तो 1 तो चले जाएगा ऊपर, 1 तो चले जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। तो कोई भी संख्या में ये 0 ऊपर चले रहेगा और 1 चले जाएगा ऊपर, 1/0। तो 0 से भाग कभी भी देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित। सेक का हो गया। सेक करने के बाद चार हम लोग सीख लिए सेक का। और तीसरा हमारा होता है tan थीटा। tan का मान क्या होता है, tan ए लेते हैं तो tan का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, sin बट्टा cos थीटा, sin थीटा sin ए बट्टे cos ए। tan का मान ज्ञात करना हो तो sin में के मान में से sin के मान में भाग दे देना है, किसके मान से, cos के मान से, तो tan का आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल में डालते हैं यहाँ क्वेश्चन, tan 30 डिग्री का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो sin 30 डिग्री का मान और भागा कर देंगे cos 30 डिग्री के मान से, cos 30। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/,
1/2 और cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 1 बचा और नीचे में √1/√3, तो यहाँ लिख सकते हैं 30 डिग्री के मान में 1/√3। और 0 डिग्री के मान याद करता है sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान क्या है? sin 0 डिग्री का मान हमें पता है 0, और sin cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है 1, तो 0/1 हो गया, 0/1, तो 1 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। tan 0 डिग्री का मान होता है 0, tan 30 डिग्री बटे √3। tan 45 का ज्ञात करना हो तो tan 45 को ज्ञात करेंगे तो वही फार्मूला अपनाएंगे, tan sin 45 बटे cos 45, sin 45 बटे cos 45। sin 45 डिग्री का मान क्या होता है? sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, दोनों कट जाएगा तो क्या होगा 1, तो लिख दीजिए tan 45 डिग्री का मान भी होता है 1। tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना होगा तो cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री का मान अब भागा दे देंगे sin के मान से, तो 1 का 1, और जैसे यहाँ देखिए इसका भी हम निकाल के देखते हैं tan का, tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री मान ज्ञात करने के लिए sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसमें भागा दे देंगे cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा √3 और नीचे में 1 बचा, यानी √3 ही लिखेंगे, और 1 तो नहीं लिखेंगे, उसके नीचे में 1 होगा तो 0 को 1 के वैल्यू हम लोग तो इसे भी नीचे में रहता है 1 लिख दिए। यहाँ 1/0 था, तो tan का निकालना है, तो tan 90 डिग्री की निकालना, तो tan 90 डिग्री निकालने के लिए sin 90 डिग्री भागा cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री मान भी होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अगर हम tan को निकाल लिए तो tan का ही उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा हो जाता है cot, tan का ही उल्टा हो जाएगा cot, तो cot को ज्ञात करने के लिए उल्टा कर दीजिए, ठीक नीचे से ऊपर, तो 0 को नीचे में 1 है, जो कि नीचे में 1 है तो 1 तो चले जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, तो 0 से भागा चले जाएगा तो क्या हो जाएगा वो अपरिभाषित। 1/√3 है तो ये √3 ऊपर चले जाएगा, 1 आएगा नीचे, नहीं होगा वैल्यू। फिर 1 है तो 1 का उल्टा भी 1 होता है, यहाँ √3 है इसके नीचे में 1 है तो 1 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ अपरिभाषित है तो यहाँ हो जाएगा तब 0। इस तरह से हम सटीक तरीके से टेबल को समझिए, और समझने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कर 2 या 3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप सटीक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग सर्वसमीका की बात करेंगे, सर्वसमीका कैसे यूज करेंगे। अब एक ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, जैसे एक बार को लगाना है, जैसे यहाँ लिखे हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो sin इसमें देखिए क्या को लगा है, नहीं लगा है, तो को लिख दीजिए, और शुरू का अक्षर क्या है s, तो लिख दीजिए cos, और थीटा, तो थीटा का जब होगा 10 20 15 ABC जो रहे वही लिखना है, तो थीटा का जब हम थीटा है तो यहाँ लिख दिए थीटा, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा, क्या लिख सकते हैं cos थीटा, को नहीं लगा था को लगा दिए, और s शुरू का अक्षर s यानी cos थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए इसमें को लगा है, नहीं लगा है तो को लगा दीजिए, और शुरू का अक्षर क्या होता है टी दिया है शुरू का, तो लिख दीजिए cot, थीटा की जगह पे थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो इसमें भी को नहीं लगा है तो को लगा दीजिए, और शुरू का अक्षर क्या है s, और ई दे दीजिए SEC cosec थीटा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। इस तरह से क्वेश्चन को फॉर्मूला हम बना सकते हैं। एक बार को हटाना है, को हटाना है, जैसे लिख दिए, दूसरा चौथा क्वेश्चन लिख देते हैं,
कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, इसमें को लगा है तो को हटा दीजिएगा, एस बचा तो एस यानी क्या होता है, एस यानी तो साइन, यानी साइन थीटा, और थीटा का जो जोड़ है वो रखना है साइन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, को लगा है तो टी बचा तो टी यानी tan थीटा। को इसमें से हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, लिख दीजिए सेक थीटा। इस तरह से हम ये भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला को देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे सर्वसमीका को। सर्वसमीका को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। पहला सर्वसमीका नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर निकाल ले तो हो जाएगा 1 का 1 प्लस में है, इधर उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी में से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल ले तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 से 3 फॉर्मूला बनेगा आपको सभी सर्वसमीका नंबर 2 देखते हैं। सर्वसमीका नंबर 2 को लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर इसमें से सेक स्क्वायर थीटा निकाल ले तो 1 को 1 ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अगर इसमें हम tan स्क्वायर निकाल ले तो tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक, ये प्लस में है तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा सर्वसमीका है तीसरा सर्वसमीका देखते हैं। तीसरा सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका नंबर 3 है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। इसमें से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं तो 1 का 1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, तो उधर हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को निकाल लेते हैं तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल लिए तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये सर्वसमीका को हम 3 डिग्री, ये सर्वसमीका को हमें प्रूव करने में, कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करने में इशारे का यूज करना होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, मतलब साइन 90 डिग्री या कॉस 90 डिग्री दोनों का मान क्या होता है 1। और यहाँ दे देगा साइन 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री या कॉस स्क्वायर 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या देना है 1, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।